लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे करो, थोड़ी आवाज माइक की कम कर दो, दिल लगाओ। आखिर भारत में मदरसों की जरूरत क्यों? प्लीज सुन सकते हो तो सुनिए, और स्टेज वाले अगर समझ ले तो सुभान अल्लाह जरूर बोल लेंगे। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मौलाना जहांगीर साहब, सुभान अल्लाह कहने से निकाह नहीं टूटेगा और मजबूत हो जाएगा। तो बात अगर समझ में आ जाए तो आप बोल लीजिएगा। भारत में मदरसों की जरूरत क्या है? हाजी अल्लाह रखा साहब हैं कि चले गए? हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत का सिपाही है। और याद रखना, वर्दी वाला रिटायर होता है, आशिक कभी रिटायर नहीं होता। तवज्जो चाहो बाबू, अगर बैठ सकते हो तो बैठ लो, सुन सकते हो तो सुनो, वरना बलियाबी का कभी कभी आना आसान होता है, तकरीर कराना आसान नहीं होता। मैं इसके लिए जिंदा नहीं रखा गया हूं कि मरी हुई लाशों में डंडा मारूं। मैं इसलिए जिंदा रखा गया हूं ताकि वक्त से पहले तुझको मारने की कोई दवा मार्केट में ना बेचे। बाकी फैसला तुमको करना है। भारत में मदरसों की जरूरत क्यों? तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। इंडिया में बीमारियां बहुत हैं, जरूरत थी मेडिकल कॉलेज की, मदरसा क्यों? तवज्जो चाहूं पढ़े लिखे लोगों की। भारत में छुआछूत की बीमारी बहुत है, और उसके बावजूद नारा लगे कि बटोगे तो कटोगे। और बलियाबी की बातें बड़ी कड़वी लगती है, लगा करे। कोढ़ी के थूक के डर से ईमान वाला शहर नहीं छोड़ता है। तवज्जो चाहूं, खोपड़ी में बात आवे तो बोलेंगे, बात समझ में आवे तो स्टेज वाले बोलेंगे, वरना घर सो जाए। बोल दो, बोल दो, बोल। अगर कोई कोढ़ी डरावे कि हम थूक देंगे तुझको भी कोढ़ हो जाएगा, तो बलियाबी कहता, अकल के टुअरो, जिन कोढ़ियों का इलाज कोई हॉस्पिटल नहीं करता, उन्हीं कोढ़ियों का इलाज बहराइच का मसूदे सालारे गाजी किया करता। हाय हाय हाय, बीमारी है भारत में छुआछूत की। मसावत और बराबरी का कॉलेज क्यों नहीं खुला? अगर बात मेरी समझ में आवे तो स्टेज वाले बोल दिया करें। नहीं नहीं, धक्का ना देना पड़े, समझ में आवे तो बोलिएगा। मैं समझ रहा हूं लैंग्वेज प्रॉब्लम है, या तो मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब हमको बंगला सिखा दो। ये तो खुद उर्दू हैं, उर्दू नहीं जानते तो मुफ्ती कैसे होते? अब आप सोच सकते हो कि छुआछूत का आलम यह है कि सिवाय इस्लाम के बाकी कोई धर्म की किताब ऐसी नहीं है जिसको सब पढ़े।
ये भी तारीख का हिस्सा है कि अगर किसी दलित ने रामायण गीता पढ़ लिया तो पिछली तारीख ये है कि उसके कान में शीशा पिला करके डाल दिया गया। तब बलियावी कहता है मैं यार ये छुपा हुआ मजहब नहीं है, खुला हुआ इस्लाम है। तवज्जो चाहूं, बोलोगे तो बोल लो, बोल सकते हो तो रंग में आके बोल दो। तवज्जो चाहूं, अमा यार ये इस्लाम है, छुपा हुआ नहीं है। और ये इस्लाम है, किसी की बपौती मीरास नहीं है। अब अहले इल्म दुआ दे दें तो मैं एक हिस्सा तारीख का पेश कर दूं। ये इस्लाम है, ये मक्के वालों की विरासत नहीं है। बोलोगे तब मजा आ जाएगा। ये मुस्तफा का दीन है, सऊदिया के हुक्मरानों की प्रॉपर्टी नहीं है। और याद रखना मजहब एक, बोल दो जोर से, जोर से तवज्जो चाहूं हजरत। मजहब एक, मुल्क अनेक, कानून एक, नबी एक, लैंग्वेज अनेक, किताब एक। लैंग्वेज अनेक, किताब एक, आशिक अनेक, महबूब एक। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, आशिक अनेक, महबूब एक। अरे यार काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। तवज्जो चाहूं, आशिक अनेक, महबूब एक। आशिक अनेक, महबूब एक, मुल्क अनेक, किताब एक। मुल्क अनेक, किताब एक। अब दिल लगाओ, कोई नहीं दावा कर सकता कि मैं मक्की हूं तो इस्लाम मेरा है। तवज्जो चाहूं, कोई मदनी नहीं कह सकता कि मैं मदनी हूं तो नबी सिर्फ मेरे हैं। बल्कि हिजरत की रात क्लियर हो गया, गार कहीं का हो, अबू बकर जैसा सफाई करने वाला होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अब बात आ गई है तो अहले इल्म, अहले इल्म, अहले इल्म, अहले इल्म अगर बोल सकते हो तो इस जुमले पर बोल लेंगे, वरना कयामत के दिन फरिश्ते बुलवा लेंगे। हजरत गार हो, अबू बकर जैसा सफाई वाला हो। हाय 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 हाय। अमा दिल हो और इमाम अहमद रजा जैसा इश्क वाला है। लगा जोर से, डरता किस बात से है। अच्छा स्टेज वालों को मसल के आला हजरत से कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, नहीं। हाय 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 हाय। दारुल इफ्ता में किताबें बहुत हो,
लेकिन मुफ्ती आजम जैसा मजबूत कलेजा ना हो। तवज्जो चाहूं, मुफ्ती अनेक, मुफ्ती आजम एक, अजहरी अनेक, ताजु शरिया एक। तवज्जो चाहूं, अजहरी अनेक, ताजु शरिया एक। अब बलियाबी कहता हो काबे का इमाम, हरम का मुफ्ती, अगर तूने यहूदियों का टुकड़ा नहीं खाया है तो आज फलस्तीन में गिरती हुई लाशों पे चुप क्यों है? बैतुल मुकद्दस की अजमत की जंग लड़ रहे, वीरान पड़ रही माँ की गोद की हिमायत में बोलता क्यों नहीं? तो अब यहीं से फर्क देख ले अपनी आंख से बंगाल वाला, जो यहूदियों की दलाली की रोटी खाया है वो फलस्तीन की बोली बोल रहा, और जो नबी के इश्क की रोटी खाया है वो बैतुल मुकद्दस की बोली। ये इस्लाम किसी की मीरास नहीं है। मक्की दावा नहीं कर सकता कि मेरा, मदनी चैलेंज नहीं कर सकता मेरा। दुनिया में किताबें बहुत हैं, लेकिन हर किताब हर कोई नहीं पढ़ सकता। और तेरे बलियाबी ने यही बात जो पार्लियामेंट में कही थी तो बेचैनियों में लोग जलने लगे थे। मैंने कहा मेरी सेहत पर इन लाल आंखों का कोई असर नहीं होना है, इसलिए कि बलियाबी ने मुफ्ती आजम की नूरानी आंखें देख रखी। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। तब बलियाबी ने जो ऑब्जर्व किया और रिजल्ट सामने आया वो ये कि पूरी दुनिया के कुफ्र को दो ही से डर लगता है, एक का नाम इस्लाम और दूसरे का नाम कुरान। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मदरसे की मदद करने वालों, ज़कात, फितरा, खैरात, इमदाद से अमा हुकूमतों की छाती पर चढ़ करके अपनी बात कह सकते हो। हुकूमतें इतनी बेचैन क्यों हैं यार? जमीन मेरी, बिल्डिंग मेरी, खिलाएं ईमान वाले, पढ़ाएं आलिम, याद करें कुरान, समझें हदीस, बेचैन है हुकूमत। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। आप लोग डर तो नहीं रहे? तो बोल नहीं रहे हो, इसलिए लग रहा। बेचैन है हुकूमत। तब बलियाबी कहता ज्यादा जोर से मत बोलो वरना नसें फट जाएंगी हुकूमत की। ज्यादा जोर से मत बोलो वरना नसें फट जाएगी हुकूमत की। बेचैन है लोग कि था गरीब, भात खाया किसान के चावल का, बिल्डिंग बनाया ईमान वालों ने। तब बलियाबी कहता है ये हुकूमत के सिक्कों का कमाल नहीं है, ये मुस्तफा के आशिकों की सखावत का सूरज है। डर इसी से लग रहा। और बलियाबी तो साहब कहता है यार तुम इस्लाम को एक बार करीब से देख लो,
वो तुम्हारी किताब है जो दलितों को नहीं पढ़ने देते। तवज्जो चाहूं हजरत हजरत, वो तुम्हारी किताब है जो दलितों को नहीं पढ़ने देते। गलती से अगर छू दे तो उसे न जाने किन किन धाराओं के तहत जेल डालोगे। अब यार आखिर डर क्यों लगता है आदमी से? उनके मंदिरों में कोई दलित चला जाए तो मत पूछो। अब वो नारा लगाते हैं बटोगे तो कटोगे। हमने तो कभी नहीं कहा, लेकिन एक बात यहां अर्ज कर दूं हजरत, है थोड़ी सी हार्ड लाइन, शायद आपके बुद्धि में बात उतर जाए मेरी, चूंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। सन 1951 में एक कानून बना। कब? 1951 में एक कानून बना। वो कानून ये कि 1947 में पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में या भारत के बाहर पाकिस्तान में 1947 में जो गिरजा, जो गुरुद्वारा, जो मंदिर, जो मस्जिद 1947 में जिस पोजीशन में है वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता, ना कोई दावा करेगा। यह समझौता है, यह एग्रीमेंट है। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, अगर वहां किसी दूसरे मजहब के किसी धार्मिक मजहबी मकाम को तोड़े तो यकीनन हिंदुस्तान का हर मुसलमान हिंदुस्तानी होने के नाते बेचैन होवेगा, मजम्मत करेगा, कंडम करेगा, इसलिए कि एग्रीमेंट और मुआहिदे के खिलाफ है। लेकिन सत्ता और हुकूमत के पाले हुए कुछ जज, अदालतों में बैठे कुछ एजेंट, बलियाबी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। कोई जज बहुत बड़ा हो सकता, लेकिन कानून से बड़ा नहीं हो सकता। जब कानून है कि इसके खिलाफ कोई पटिशन नहीं दिया जा सकता, तब मेरी मस्जिदों के अंदर माबूद ढूंढने वालों का पटिशन जज तुमने एक्सेप्ट क्यों किया? लड़ाई होगी मौलाना, ये लड़ाई आलिमों को लड़नी पड़ेगी, इसलिए कि जहां जहां 3 गुंबद वाली मस्जिदें दिख रही हैं, उन तीनों गुंबद वाली मस्जिदों की बुनियाद में वो अपने हाथ के बनाए हुए माबूद ढूंढेंगे, और उसके लिए आलिमों को तैयार रहना पड़ेगा, वरना तारीख माफ नहीं करेगी। इतिहास के पन्ने में हमको जगह नहीं मिलेगी। और इदारे शरिया ने इस तहरीक का आगाज बहुत पहले किया। लड़ाई छेड़ दी जाएगी तो साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? धीरे बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो। साथ देंगे। अरे मैं पूछता हूं, अगर लड़ाई छिड़े मस्जिद बचाने की तो आप साथ रहोगे कि भागोगे? साथ रहेंगे। जोर से बोलो, साथ रहोगे कि भागोगे? अगर जेल जाना पड़े तो चलोगे कि भागोगे? जितना बोलता है मुसलमान अगर 1/4 कर दे, लेकिन मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब, मुझे पूरा भरोसा है आज बिहार झारखंड जिस जिले में बलियावी आवाज दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा आलिम ये इंतजार नहीं करता कि हमें गाड़ी कहां से मिलेगी, और मेरा नौजवान ये इंतजार नहीं करता कि हमको जाना किस तरह से है।
बल्कि अदारे शरिया का वो चैनल गांव तक पहुंच चुका है कि नौजवान खड़े हो जाते अपने आलिमों की पीठ पर, कहते हजरत गाड़ी समेत डीजल समेत हम लोग हाजिर हैं, आप आगे बैठो हम पीछे खड़े हैं। इसलिए हजरत मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब अभी तो जख्म ताज़ा है, हम इल्तिजा करेंगे, महसूस कर सकते हो तो कर लीजिए, इसलिए कि पूरे भारत के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मुर्शिदाबाद को बलि का बकरा बनाने की साजिश है और इसको कोई लीडर नहीं रोकेगा, कोई पार्टी वाला नहीं रोकेगा। इसलिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तेरे वोट से उसको मतलब है, तेरे बच्चे और तेरे इस्लाम से किसी को मतलब नहीं है। तो अब अगर सुनने का मूड है तो एक बार मोहब्बत से या रसूल अल्लाह और जोर से ओए आजा रंग में बोल दो। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं हजरत, इस्लाम बदला नहीं लेता है, ये तारीख का हिस्सा है, इस्लाम बदला नहीं लेता है। पैगंबरों ने बदला नहीं लिया, आग के शोले जला दिए, भड़का दिए गए, खलीलुल्लाह को आग में डाल दिया, खलीलुल्लाह ने बदला नहीं लिया। ताइफ में मेरे मुस्तफा जाने रहमत को पत्थर मारा, नबी रहमत ने बदला नहीं लिया। हाँ, इतना तय है कि जब आका करीम के दाहने मुकद्दस से खून के कतरे ज़बी की तरफ चले थे तो रब ने हुक्म फरमाया था, जिब्रील देर मत करो, अगर मेरे महबूब के खून की एक बूंद जमीन पर गिर गई तो कयामत तक ये जमीन कभी हरियाली घास और हर सब्जे को पैदा नहीं करेगी। मेरे महबूब को खून, मेरे हबीब के खून को जमीन पर गिरने से पहले रोक लो। कोई तो उसको बैठा दो। उसको क्या पता कि आने वाली कल की सुबह कैसी होनी। मैं क्या कह रहा था हजरत, आदत इतनी खराब हो गई है मेरी कि जहां काम के लोग नहीं होते वहां से मैं उठ के चल दिया करता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा वक्त जाए क्यों होगा। सुबह क्या होगा मैं क्या कह रहा था, ताइफ में मेरे आका करीम को पत्थर मारा। प्लीज मेरी मां बहनों कुछ रहम करो, शर्म करो। अरे कोई तो बांग्ला में उसको समझा दो। দয়া করে মা বোনেরা চুপ থাকেন, আর চুপ যদি না থাকেন উঠে বাড়ি চলে যান। एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम के रूए अनवर पे पत्थर मारा। जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह आप हुक्म दीजिए तो मैं अपने परों को समेट दूं। अपने परों को समेट दूंगा तो ये रेजा रेजा हो जाएगी आबादी। आकाए रहमत फरमाते, जिब्रील ये हमें नहीं पहचानते, जिस दिन पहचान जाएंगे ना उस दिन अपनी जान हम पर कुर्बान करेंगे। हाय 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 हाय, तवज्जो चाहो। ये हमें नहीं पहचानते लेकिन मैं इनको पहचानता हूं, मैं इनको पहचानता हूं। यही है मसलक आला हजरत, यही है मसलक आला हजरत। बेसाइज के पैजामा वालों,
अरे वो तेरा नबी जाहिल होगा जो तुझको नहीं पहचानता होगा। मेरा नबी गैब जानने वाला है। हम नबी को जाने ना जाने, मेरा मुस्तफा हमें जान रहा है। हाय हाय हाय। इस्लाम बदला नहीं लेता। हजरत, जो इस वक्त पूरे भारत में मंथन चल रहा, नागपुर से लेकर कानपुर तक बहस और डिबेट चल रही है, अमेरिका से लेकर इस्राइल तक, कि आखिर इतना होने के बावजूद भी मदरसे बंद क्यों नहीं हुए। बलिया भी कहता है चाहे जो कर लो, चाहे जो कर लो, ईमान वाले की सांस अगर एक भी बची रहेगी तो मुस्तफा का मदरसा सलामत रहेगा। इस्लाम बदला नहीं लेता। मेरे नबी ने बदला लेने को नहीं कहा है, और तारीख का यह हिस्सा भी गवाह है। न नबी ने बदला लिया, न वलियों ने बदला लिया। इसी भारत में अताए रसूल मेरे गरीब नवाज पे पानी बंद किया। हजरत, बड़ा बवाल हुआ है अभी 25 रोज पहले बलियाबी की गुफ्तगू के एक हिस्से पर, लेकिन बवालों से बलियाबी कभी खौफजदा नहीं होता। मैं जानता हूं कि उनकी चीखों में कितना असर है और मेरी आहों में कितना असर है। इस्लाम न बदला लिया है न लेगा। मेरे आका करीम के जिस्म अतहर पर कूड़े डाले, नबी ने बदला नहीं लिया। राह में कांटे डाले, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। लेकिन जब तारीख का वो दिन करीब आया और जब उस दौर के दबंग, जुमले पर तवज्जो चाहूं, हुक्म सादिर से पहले जुमले पर तवज्जो, उस दौर के दबंग, जब तक दबंग थे उमर थे, जब तक दबंग थे उमर थे, लेकिन जब मुस्तफा वाले हो गए तो फारूक आजम बन गए। तवज्जो चाहूं, निकाली थी तलवार लेकर चले थे लहराते हुए। मदरसों से डर क्यों लगता? बस इसी में एक पहलू छुपा है। और यही बात मैंने कह दी थी पार्लियामेंट में, तो बड़ी बेचैनी में लोग थे। मैंने कहा एक मर्तबा आप पढ़ो मत, सिर्फ सुन लो, सुन लो। जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहो। कुरान से डर क्यों लगता कुफ्र को? सुन लो। जैसे ही उमर लेकर तलवार निकले थे, किसी ने पूछा, ए उमर इतना इतरा के कहां चले हो? सैयदना उमर फारूक ने यही तो कहा था उस दौर में कि माज़ल्ला आज मैं इस्लाम का चिराग ही बुझा दूंगा, न रहेगी शमा, न फैलेगा उजाला। किसी ने मुस्कुराते हुए कहा, ए उमर कहां चले हो मुस्तफा की तरफ? पहले घर की खबर लो। बोल दो बोल दो। क्या कहा? पहले घर की खबर ले लो। जैसे ही फारूक आजम आए हैं अपनी बहन के घर, बहन के घर, बहन कुरान पढ़ रही है। हाय 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 हाय।
काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। अरे बोल दे जोर से। बहन कुरान पढ़ रही है, जैसे ही फारूक आजम ने कदम रखा, बहन कहती खबरदार उमर, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। उमर के हाथों में चमकती हुई तलवार है, लेकिन बहन के दिलों में इश्क़ मुस्तफा और अजमत कुरान है। ए उमर खबरदार, आगे मत बढ़ना। सैयदना फारूक आजम कहते, ए बहन, जो पढ़ रही थी ना, वैसा कलाम मैंने कभी सुना नहीं, एक बार और पढ़ दो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। क्या कहा? एक बार और पढ़ दो, एक बार और पढ़ दो, एक बार और पढ़ दो। बहन ने फिर पढ़ा। फारूक आजम थोड़ा और आगे बढ़े। बहन कहती खबरदार उमर, छूना मत, इसलिए कि तुम अभी इस लायक नहीं हो कि छू सको। ये इस्लाम है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ये मुसलमान का तेवर है। वाह वाह, कि अगर तलवार सामने भी हो तो झुक के बात नहीं की जाएगी, उठ के बात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। जैसे ही फारूक आजम आगे बढ़कर बोलते, बहन एक बार और, एक बार और पढ़ दो, एक बार और पढ़ दो। तुम जैसे जैसे ये पढ़ रही हो वैसे वैसे मेरी कैफियत बदल रही है, एक बार और पढ़ दो। बोल दे यार, बोल दे यार। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की। अमा कुफ्र को डर इसलिए लग रहा कि भारत में मदरसे अगर बचे रहेंगे और बच्चे कुरान पढ़ते रहेंगे तो लोग किताब पढ़ाकर धर्म न बदलवा सके, हम कुरान सुनाकर मजहब बदलवा दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर। इसलिए डर के गुफ्तगू वो करे जिसके किताब गढ़ी हुई हो। हम डर के क्यों बातें करें? हमारी किताब गढ़ी हुई नहीं है, कुरान उतरी हुई किताब है, गढ़ी हुई किताब नहीं है। इसलिए दावत आम है, हिंदी हो आओ, तुर्की हो आओ, शामी हो आओ, रूमी हो आओ, मुशरिक हो आओ, सनम परस्त हो आओ, पानी परस्त हो आओ, पहाड़ परस्त हो आओ, ऊंच हो आओ, नीच हो आओ, अगड़े हो आओ, पिछड़े हो आओ, बंगाली हो आओ, यूपी वाले हो आओ, आसामी हो आओ। तुमको अपनी किताब पढ़ाने में डर लगता है कि कहीं पोल न खुल जाए, हमें अपनी किताबें सबको पढ़ाने में मजा आता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। इसलिए कुरान के खिलाफ एक प्रोपगंडा शुरू हुआ अमेरिका के व्हाइट हाउस से, और उसको इम्प्लीमेंट कराया यही इस्राइल का गुंडा, और उसकी हिमायत में खड़ा है ये काबे का मुफ्ती। अगर इसके वजूद में गैरत वाली माँ के दूध का कतरा होता तो फलस्तीन की हिमायत में खड़ा हो गया होता। उसमें और हम में यही फर्क है, इसी का नाम है मसलके आला हजरत। वो यहूदियों की खिलाई बोली बोलता है, हम मुस्तफा की पढ़ाई बोली बोलते हैं, हम नबी की पढ़ाई बोली बोलते हैं। और बरेली के इमाम ने तो यही वजीफे इश्क दिया है ईमान वालों को, उन्हें जाना। बोलोगे तो बोल दूंगा, ओए रंग में आके बोल दे, बोल दूंगा, बोल दे, बोल दूंगा।
उन्हें जाना। आजा रंग में 5 मिनट के लिए। क्या कहा? क्या कहा? जिनको समझ में आ गए हैं जलवे जाना वही बोलेंगे। क्या कहा? जोर से क्या कहा? अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। क्या कहा? तवज्जो चाहूं। क्या कहा? किसी हुक्मरान ने कहा कि मैं तेरी जान ले लूंगा, तो खुबैब जैसा मुजाहिद निकल के कहा, ओए जान मेरी हो तब ना मुझे दर्द हो। मैंने तो अपनी रूह की हर सांस उनकी कदमों में डाल दिया है। हम क्या जाने कि मेरी जान भी मेरी है। हमने तो सिर्फ उन्हें जाना। आ गया उमैया, बिलाल को कोड़े मार मार कहता, बिलाल चमड़े के कोड़े के साथ तेरे बदन की चमड़ी भी आ रही है, दर्द हो रहा कि नहीं? सैयदना बिलाल कहते, जिस्म मेरा हो तब ना हमें दर्द हो। हम क्या जाने कि दर्द किसको कहते, हमने तो सिर्फ उन्हें जाना, दर्द नहीं जाना। अल्लाह अकबर। और इसी भारत में जब अकबर दीन इलाही लेकर खड़ा हुआ, इसी भारत में, तो मुजद्दिद अल-फसानी खड़े हो गए। अकबर बोल पड़ा कि ये दीन इलाही है, मानना पड़ेगा, वरना जेल की सलाखों में सड़ना पड़ेगा। मुजद्दिद अल-फसानी बोल पड़े, औकात मेरा, जिस्म मेरा हो तब ना हमें दर्द हो। एक जान नहीं अनेकों जान हो, हर जान लुटा के कहूंगा उन्हें जाना। हाय हाय हाय, जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। और ये वजीफे इश्क वही वही सुनाई देगा जहां जहां बरेली का इमाम अहमद रजा होगा। जहां जहां बरेली का इमाम अहमद रजा होगा। लेकिन यहां रुक कर एक बात अर्ज करूंगा, कुछ पीरों के मुरीदों ने अहले सुन्नत को टुकड़े करने की कोशिश की है। इन हरामखोरों की दुकानों में ताला बंद करो। अरे मैं देख लूंगा कि किसके सीने में कितना दम है रे, लेकिन अहले सुन्नत को टुकड़े नहीं होने दूंगा। जान सटा दूंगा, अहले सुन्नत को बटने नहीं दूंगा, अहले सुन्नत को बटने नहीं दूंगा। शजरा चाहे जहां का हो, सिलसिला चाहे जो हो, अकीदा एक। तवज्जो चाहूं, अकीदा, जोर से अकीदा, जोर से अकीदा, जोर से अकीदा। नबी नूर हैं तो हैं अकीदा एक, नबी नूर हैं तो हैं अकीदा एक। अब बलियावी कहता है, दलाला मत बांटो अहले सुन्नत को, कोई अशरफी उस वक्त तक अशरफी नहीं हो सकता। बलियावी तो खट ठोक के पूरी दुनिया में पैगाम दे रहा, मखदूम सिमना को छोड़कर कोई रज़वी नहीं हो सकता, और इमाम अहमद रजा को छोड़कर कोई अशरफी नहीं हो सकता, गौसे आजम को छोड़कर कोई चिश्ती नहीं हो सकता, महबूब इलाही को छोड़कर कोई साबिरी नहीं हो सकता, महबूब इलाही को छोड़कर कोई साबिरी नहीं हो सकता, गौसे आजम को छोड़कर कोई चिश्ती नहीं हो सकता, साबिर अलाउद्दीन को छोड़कर, साबिर अलाउद्दीन को छोड़कर कोई उस्मानी नहीं हो सकता, कोई उस्मानी नहीं हो सकता। इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। और कुफ्र को इसी बात का डर है
कि अगर कुरान सुन लिया, अगर कुरान सुन लिया तो बदलना नहीं पड़ेगा। इसलिए कि मालूम है कि जब उमर जैसे दबंग को बदलने से कोई नहीं रोक सका, तो ये गुजरात वाले कई मिनट टिकेंगे। इसलिए डर लगता है कुरान से। और हम मुसलमानों तुझसे गुजारिश करेंगे, भारत में मदरसों की जरूरत क्यों? हम तेरे हिम्मत को सैल्यूट करते हैं, हम तेरे जज्बे को सलाम करते हैं। किसान है तो क्या हुआ यार, सीने में कुरान तो है। अमा यार हवाई चलाते तो क्या हुआ, सीने में इश्क़ मुस्तफा तो अभी बचा है। और इसी को कत्ल करने के लिए पूरी मैकेनिज्म और मशीनरी लगी है। और टाइम टू टाइम ट्राई किया जा रहा, कभी मेरी मस्जिदों की बुनियाद खोद करके, कभी मेरी दरगाहों पर हाथ डाल करके, और कभी मेरे आका करीम की इज्जत पे हाथ डाल करके। अगर सड़कों पर मुसलमान निकल जाता है तो लोग समझता है अभी लाश नहीं है, अभी जिंदा है। इसलिए मैं अपने उलमाए किराम से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, पूरी जिंदगी फुर्सत नहीं मिलेगी, अगर फुर्सत न निकालें तो। ये तहदीस नेमत है मेरे ताजु शरिया की अता रईसुल कलम की दुआएं हैं यार। बलियावी अगर चाह लेना तो 365 दिन में 300 दिन तो रोज तकरीर करे, लेकिन तकरीर रोज करूंगा तो काम कौन करेगा? इसलिए हम अपने उलमा से, बिलखुसूस मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब से अब इल्तिजा करूंगा, आखिरी चांस में लूंगा। हजरत, जो मेरा शिकवा आपसे है वो है, जब तक हम मस्जिदें नहीं गिनेंगे, जो मैं कह के आज जा रहा हूं इस दस्तारबंदी के इजलास में, इसको लिख लीजिए, फिर दिया लेके ढूंढोगे बलियावी कहाँ है, शायद मुलाकात ना हो पावे। इसलिए कि बलियावी निकलता है तो ये सोच करके मैं जिंदगी के आखिरी सफर पे जा रहा हूं, यही नियत करके मैं घर से निकलता हूं कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पे जा रहा हूं। इसलिए कि जो सामने में बांग्लादेश में एक्सीडेंट हुआ है तख्ता पलट का, बहुत सारी तंजीम, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग लिबास बदलकर, सूरत बदलकर हमारे बच्चों को ट्रिप करेंगे, हमारे बच्चों को हाईजेक करेंगे, और हुकूमत के रडार पर ये पूरा मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर आ चुका है। इसलिए पूरी मुस्तैदी के साथ हमें अपने भारत के संविधान और भारत के तहफ़्फ़ुज़ और भारत में अमन, चैन, सद्भाव, सुकून के साथ अपने मस्जिदों की हिफाजत और अपने इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात करनी है। और उसका एक ही रास्ता है कि पहले हम अपनी मस्जिदें गिन लें, मदरसे गिन लें। अब तक सियासी पार्टियों के झंडे लेकर निकले हो यार, एक मर्तबा जंगीपुर में इकट्ठा हो जाओ मुस्तफा की इज्जत का झंडा लेकर। हर गांव से निकले जत्था, और अगर 70% आबादी है मुसलमानों की तो बता दो, सियासी पार्टी वालों, मैं तेरे झंडे का मोहताज नहीं हूं। दुनिया से लेकर आखिरत तक के लिए गुंबदे खजरा के छाप का झंडा मेरे लिए काफी है। तो बोलो, तहरीके बेदारी के लिए का अगर बड़ा
बड़ी कॉन्फ्रेंस की जाए तो आप लोग साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोल कर बताओ, साथ दोगे कि नहीं दोगे? अगर बुलाया जाए नबी की इज्जत और मस्जिदों की हिफाजत के लिए तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? हजरत अब एक मीटिंग बुलवाइए, मौत बरहक है, बीमारियों का इलाज है, अल्लाह के फैसले का कोई इलाज नहीं। वहां तो बस ये है आमन्ना सद्दकना, मेरा रब जिसमें राजी उसी में हम भी राजी। इसलिए वालदा को अल्लाह करवट करवट जन्नत दे। एक कोऑर्डिनेशन करके रमज़ान शरीफ से पहले 26 ब्लॉक है, 26 ब्लॉक में अहले सुन्नत के जो उलमा हैं, कम से कम 5-5 आदमी को कन्वेनर नामजद कर दिया जाए और ईद बाद सर जोड़कर बैठा जाए और इतना बड़ा अज़दहाम इकट्ठा हो। जिस दिन 5 लाख चाह जाएंगे ना, मैं समझता हूं कि पूरे बंगाल का रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा सारी पॉलिटिकल पार्टियों का, और सबके दिमाग में उस दिन कील चुभ जाएगी कि हम जिसको गाजर समझते थे वो बड़े सेहतमंद निकले हैं। ये चुप जरूर हैं, बुज़दिल नहीं हैं। ये खामोश जरूर हैं, कायर नहीं है। इसके लिए आलिमों को ही उतरना पड़ेगा। इस वक्त पूरे भारत में मदरसे इस्लाम की ज़रूरत है और कुफ्र को डर दो ही से लग रहा, एक इस्लाम से, एक कुरान से। कुरान सुनने में उनको डर लगता है, लेकिन भूत पकड़ते तो फुकवाने के लिए मस्जिद के दरवाजे उसी किताब के लिए आते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला मदरसे के असातिज़ा को, अराकीन को, मुआमिनीन को, हाजी अल्लाह रखा साहब बिल्कुल बज़िद थे, बोले आना है तो आना है। और तब मैं